आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स टॉक विद उर्वशी। आज के हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट हैं शबनम यादव, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में उनका बॉर्न हुआ था, और वहाँ से लेके उनकी जर्नी में वो क्या थी, कहाँ तक पहुँची है। बहुत एक्साइटिंग जर्नी है, बहुत ऊपर नीचे उनकी पहलू रहे हैं लाइफ के। पॉडकास्ट इतनी लंबी थी कि हमको उसको अलग अलग एपिसोड्स में डिवाइड करना पड़ा। तो मेक श्योर आप पूरे एपिसोड्स को देखिए और उनकी जर्नी को उनकी नज़र से आपके सामने। सो सबनम जी, वेलकम। जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट में आए, उसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। क्योंकि बहुत टाइम से हमारी बात चल रही थी कि हम लोग ये करेंगे। तो ताकि जी, मैं आपके लिए जो जानती हूँ वो मैं दुनिया को आज आपके माध्यम से, आपके थ्रू ही बताना चाहती हूँ, कि वो लोग सुने कि आपकी जर्नी क्या रही है। तो मैं बहुत कुछ जी, नहीं बोलूंगी। आप प्लीज, आपसे सुनना चाहूंगी, तो प्लीज आप हमको बताएं कि आपकी जर्नी क्या है, आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, प्लीज। हाँ, मैं शबनम उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से हूँ। और मेरी जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, ये मेरी सरकारी स्कूल से मेरे गांव से ही हुई है। और बस बहुत मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मध्यम वर्गीय से भी नीचे। तो स्कूली शिक्षा के बाद जो मेरी कॉलेज की एजुकेशन हुई, बहुत टुकड़ों में हुई है। क्योंकि जैसे मैंने 18 क्रॉस किया या 18 के लास्ट तक मेरी शादी हो गई या कर दी गई, तो उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी शिक्षा हुई है, टुकड़ों में हुई है। तो शुरुआत तो डिग्री, बीएड की डिग्री लेने के बाद जो टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में, तो मेरी बीएड की डिग्री के बाद आया। तो इस बीच में मैं कुछ, मेरा ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि मैं हंसी का पात्र बहुत बनी हूँ। छोटे से ही बुद्धि एक एवरेज बुद्धि थी, और जिसको यह मंद बुद्धि कहें, तो दो तीन ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आपसे बाद में साझा करूंगी। तो इसके बाद बीएड की डिग्री लेने के बाद, तब तक की मेरी दो बेटियां हो चुकी थी। और तभी मजाक मजाक में एक बार किसी ने कहा कि आप जैसे लोग कुछ कर नहीं सकते, आप जैसी औरतें, ये वर्ड था कि आप जैसी औरतें कुछ कर नहीं सकती हैं। तो अंदर से ये हुआ कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। इतना ज्यादा मतलब इंसर्ट फील हुआ। तो मैंने नेट परीक्षा के बारे में सुना था, एजुकेशन। तो मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा देने के बारे में सोचा। 2011 में मैंने पहली बार अप्लाई किया। उसके पहले मेरा जो शिक्षा का लेवल था, बहुत ही लो था। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया, तो उसकी भी एक कहानी क्या कहें कि विषम परिस्थितियों में मैंने एग्जाम दिया था वो। खैर, वो एग्जाम की जो स्टोरी है, वो अगर आप जानना चाहेंगे जरूर बताऊंगी। लेकिन मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था वो एग्जाम। उस टाइम एक दो नंबर से रुक गया था। फिर मैंने 5 साल लगातार दिया। लगातार मेरे एग्जाम देते रहे मैं। पाँच छठे साल मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। एक सफलता मिली, थोड़ा खुशी हुई। ये फिर लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और साथ साथ में मेरी दोनों बेटियां थी, उनकी परवरिश भी चल रही थी। अच्छा, मैं कंबाइंड फैमिली में थी। 10 से 12 लोग हमारी फैमिली में थे, तो वो सारे लोगों का खाना पीना बनाना, ये भी जिम्मेदारियां थी। और उन सबको करते हुए मैंने नेट परीक्षा की तैयारी की। तो जो मेरी तैयारी रही है, पहले तो मैं 4 साल में ऐसे ही मतलब एग्जाम देती रही। उसमें मुझे कुछ पता नहीं था, ना ही कोई सिलेबस, कुछ नहीं पता था। बस जैसे नहीं कहते, अंधेरे में तीर चलाना। एग्जाम देती रही मैं। फिर एकदम से आया दिमाग में मुझे कोचिंग करना चाहिए। कोचिंग करने के लिए अब हम लोग मध्यम वर्गीय फैमिली में, तो बड़ा मतलब परमिशन मिलना बहुत मुश्किल था। मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उनसे मैंने बोला। मेरी बेटी 4 साल 5 साल की थी उस टाइम। उसने, दिव्यांशी, वो तोतली भाषा में जाके बोली कि बाबा, मम्मी को
वो जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनते ना, वो वाली नौकरी करनी, इसलिए मम्मी को कोचिंग करने की परमिशन दे दो, अपनी आवाज में उसने बोला। हम्म। लेकिन पिताजी मान नहीं रहे थे। तो मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया। ओ। मैं 2 दिन मैं कमरे से नहीं निकली। उनको लगा कि शायद कुछ है, कुछ कुछ घटना न हो जाए, तो उन्होंने भी तीसरे दिन मुझे बुलाया। बोले ठीक है, आप कर लो कोचिंग, लेकिन ऑनलाइन कराएंगे, डेली जाने नहीं देंगे। तो अब नेट जैसी परीक्षा की ऑनलाइन तो कोचिंग हो नहीं पाएगी। फिर खैर वहां से धीरे धीरे शुरू हुई, मैंने स्ट्रगल किया, मनाया भी, लोगों की बातें भी सुनी। मैंने कानपुर में कोचिंग ज्वाइन कर ली। कोचिंग ज्वाइन की, मैं सुबह घर से 8 बजे निकल जाती थी। 11 बजे मेरी क्लास होती थी, 11 से 5। 8 बजे तक मैं पूरे घर का काम फिनिश करके, सारे लोगों का खाना वाना बना के, और मेरी बड़ी जेठानी है, वो बच्चे को संभालती थी। खैर उनका बड़ा सबका योगदान रहा, ऐसा नहीं है। फिर कोचिंग से आने के बाद फिर वही काम था। मैं कभी कभी 5, 5:30 बजे आती थी, कभी कभी देर भी हो जाती थी, तो हस्बैंड की कुछ गलत बातें भी सुनने को मिल जाती थी। वो मतलब जैसे 7:30 बज गया, 7 बज गया शाम के, तो कुछ थोड़ा सुनने को मिलता था। खैर मैं लगी रही। 6 महीने की परमिशन मिली थी। और 6 महीने कोचिंग के बाद जब मैंने एग्जाम दिया, तो इतनी ज्यादा मेरे अंदर घबराहट थी कि जो मेरा रोल नंबर था वो मैंने गलत भर दिया, उसका कॉलम ही गलत कर दिया। वो मुझे बाद में पता चला, एग्जाम मेरा अच्छा गया, लेकिन रोल नंबर गलत था, तो रिजल्ट नहीं आया। तो थोड़ा सा टूट सी गई मैं। फिर इसके बाद कोचिंग के लिए मैंने बोला, तो पिताजी ने मना कर दिया, आप कोचिंग नहीं कराएंगे, ऐसे ही करो। मैंने हार नहीं मानी, शुरू कर दी पढ़ाई खुद से ही। जो मेरे पास नोट्स रखे थे, तो उनके द्वारा मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। तो मेरा तरीका पढ़ने का होता था कि मैं सोती नहीं थी, बैठे बैठे सो लेती ऐसे, मतलब मैं हम्म। रजाई को, ठंडियों के मौसम में तैयारी करती थी, तो रजाई को फोल्ड करके उसके ऊपर बुक रखती थी, और शॉल को पैर में डाल के ऐसे बैठ के पढ़ती रहती थी। जब नींद आती तो ऐसे ही सो जाती थी। तो 1-2 घंटे की नींद पूरी करके फिर फ्रेशनेस आ जाती थी। तो इस तरह से मैंने क्योंकि जो बुद्धिमत्ता का लेवल है वो थोड़ा सा कम था, तो हमें देर से चीजें समझ में आती थी। फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। खैर एग्जाम देने गई मैं, और एग्जाम इतना टफ आया था, मतलब इतना ज्यादा टफ आया था कि मतलब मेरी हिम्मत टूट गई। एग्जाम तो दिया, वहां से निकलने के बाद मैंने खाना भी नहीं खाया, और पूरे रास्ते में रोती हुई आई। तब पिताजी साथ में गए थे, वो आगे बैठे थे, मैं पीछे थी, पूरे रास्ते में रोती हुई आई। फिर हमारे घर के बगल में एक मंदिर है बजरंगबली का। तो मैं इतना टूट चुकी थी, मैं गई, मंदिर गई, मैंने कहा बाबा अब मेरा नेट नहीं निकलेगा, और मैं यहाँ से हार मान रही हूँ। मैंने वो एडमिट कार्ड अपना उनके पास रख दिया और मैं चली आई। ये मतलब आज आपके साथ साझा कर रही हूँ, किसी को नहीं पता ये बात। 2-3 महीने बाद जब रिजल्ट आया, तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने मेरे पास फोन किया। मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी रिजल्ट देखने की। तो टीचर ने जब फोन किया कि शबनम, एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया, तुम्हारा तुम्हारा नेट तो, मेरे सांस थोड़ा अटक सी गई। फिर एकदम से बोला, सरपंच तुम्हारा नेट क्वालिफाई हो गया। वो खुशी मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं खुशी से उछल पड़ी। और सबसे ज्यादा मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई खुश हुआ, छोटू मेरा, जो कि अभी इस समय इस दुनिया में नहीं है। तो ये खैर नेट क्वालिफाई होने के बाद यहाँ तो कोई खुश नहीं हुआ, ससुराल में ज्यादा। लेकिन मेरे मम्मी पापा खुश थे, मैं खुश थी। और उसके बीच में जो डिस्टरबेंस आए, जो हर्डल्स है, वो विषम परिस्थितियां जो मैंने फेस की, वो थोड़ा सा कष्टदायी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये विषम परिस्थितियां ना होती, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुंच पाती। और अभी भी सिलसिला जारी है मेरा। बाकी आप अगर कुछ और बीच में जानना चाहे तो मैं जरूर बताऊंगी। आपका चाइल्डहुड कैसा अभी भी रहा? मैं, आप जब छोटी थी तब आपकी स्कूलिंग की कुछ यादें, या आप हाँ हाँ आप कैसी थी उस टाइम पे, हाँ। कैसे मम्मी पापा के साथ जहाँ भी आप रहते थे वहां की कुछ यादें? हाँ जी बिल्कुल है। मैं उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। और जैसे नहीं, कच्ची मिट्टी के घर देखे हो आपने, उस टाइप का जी। हमारा घर था। हाँ, छोटे छोटे दरवाजे, जो पुराने जमाने के हिसाब से बिल्कुल वैसे ही था।
तो बचपन में मैंने बोला ना कि हमको हमारे जो सहेलियां थी, जो हमारे साथी थे, हमको मंद बुद्धि का बोलते थे। वो यादें, एक मैं आपको घटना बताना चाहूंगी। मैं 12 13 14 साल की रही होंगी। तो उस टाइम 10 पैसे चलते थे। 10 पैसे का चलन था। हाँ। 10 पैसे, 20 पैसे, हाँ, 50 पैसे, ये चलता। मतलब जब मैं 5वीं में थी तो ये सारा चलता था पैसा। तो मैं बाजार गई थी, मुझे खट्टे वाले नींबू बहुत पसंद थे। तो वहां पे मैंने पूछा, भैया ये नींबू दे दो हमको। मैं बाबा के साथ गई थी। तो उसने बोला, हाँ, 30 पैसे का है। तो मैंने कहा, मेरे पास तो अठन्नी है। अठन्नी मीन्स 50 पैसा। ओके। 30 पैसे और 50 पैसे में मैं डिफरेंस नहीं कर पाई कि ज्यादा कौन सा है। तो मैंने कहा, मेरे पास तो कम है, अठन्नी है, अगर आप अठन्नी का दे दो तो दे दो। तो अब वो तो ज्यादा ही थे 20 पैसे। तो उसने जो है फटाफट दे दिया हमको। वो बात मैं अब बाद में जब रियलाइज करती हूँ तो लगता है, नहीं मतलब कितना वो था कि मेरे अंदर भोलापन था कि मुझे यही नहीं पता है 30 पैसा ज्यादा होता है या 50 पैसा ज्यादा होता है। और एक घटना याद आती है, जब मैं 8th क्लास में थी। तो उस टाइम हम लोगों को ना ABCD 6 क्लास से सिखाई जाती थी। ऐसे नहीं, 4 रूल की जो कॉपी आती थी, 4 लाइनें बनी होती थी उसमें, हाँ हाँ, इस मुझे याद कैपिटल है। और स्मॉल कैसे लिखा जाएगा, वो जी। छठी क्लास से हमको सिखाया गया। तो अब मेरे घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं था। पापा मेरे ड्राइवर, तो वो दिन भर निकल जाते थे, रात में आते थे। और मम्मी को इतना पता था कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो क्या पढ़ रहे हैं बताओ। 8th क्लास में जब गए तो जो इंग्लिश का टीचर थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई क्लास के बाहर गया है या कोई बाहर जाएगा तो इंग्लिश में बोल के जाएगा। तो मैं क्लास से बाहर नहीं जाती थी जब तक टीचर, जब पूरी छुट्टी नहीं हो जाती थी। एक दिन मुझे प्यास लगी कस के, और इसके बाद इंग्लिश का पीरियड था। पानी पीने में गई, लेकिन वहां लाइन लगी थी। तो लाइन में हो गई देर, टीचर क्लास में आ चुके थे। तो मैं जल्दी जल्दी वहां से आई, दौड़ के देखा तो टीचर क्लास में। अब मेरी समझ में ना आया, इंग्लिश में बोल के जाना था। तो मैंने कहा कि आई माई कम इन सर। तो सर, जैसे मैंने बोला आई माई कम इन सर, सारी क्लास हंसने लगी। और मुझे समझ ही नहीं आया कि किस लिए लोग हंस रहे हैं। तो मैंने सेंटेंस ही पूरा गलत बोला था। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस रहा इंग्लिश में, कि मतलब इंग्लिश में शुरू से ये था। और बस ऐसी ही मेरी स्कूली शिक्षा रही मैम। हाँ, ये जरूर सीखने को मिला कि जैसे उन माओ से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को कभी अपने से अलग ना करें। कि जैसे कभी होता है ना, ननिहाल में छोड़ दिया, या हम्म। ननिहाल चले गए तो यहाँ छोड़ दिया दादी दादा के घर। इसका बहुत बुरा अनुभव है। और एक बच्चा हो या दो हो या चार हो, सारे बच्चों को माँ को साथ में रखना चाहिए। ये तो मेरा डिस्टरबेंस, जैसे मैं बड़ी थी थोड़ा, मेरे भाई बहन छोटे थे, तो जी। मम्मी अक्सर करके छोड़ के चली जाती थी। तो, तो हाँ आप जी। आपको क्या लगता है कि बच्चों का माँ के साथ रहना क्यों बहुत जरूरी है? क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया जो आप बताना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, वो तो मैं खैर अभी नहीं बता सकती। बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि एक माँ होती ना, खासकर बेटियों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए किसी और के साथ में। ये मेरा बहुत सॉलिड रहा है अनुभव, और अभी तक है कि कोई और दूसरा जब ट्रीट करता है ना तो वो चीज नहीं होती है। और ये चीज वाइफ साधारण सी लड़की की थी, एकदम शर्मीली। अभी आपको कुछ डाउट हो तो बताइए। नहीं, हम डाउट नहीं, हम तो सिर्फ आपकी स्टोरी से सीख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कैसे हाँ। जिंदगी में बदलाव कैसे होते हैं। तो हाँ। तो उस टाइम से आपकी लाइफ में जो इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन कहा जाए वो, या फिर द सीक्रेट मूवी जो से कहते हैं, उसकी हाँ। शुरुआत हुई। फिर हाँ। उसके हाँ बाद जी। से आपके अंदर क्या चेंजेस आए? आपकी मेंटालिटी में या फिर आपकी सोच में क्या बदलाव आए कि अब मेरी वो सोच में, शबनम। सॉरी, गो अहेड। हाँ जी, हाँ जी। अब आप बताएं। हाँ, ये मुझे बस ये आया कि जो शेष है वही विशेष है। मैं जहाँ हूँ वहीं से शुरू करना है। और किसी चीज की कोई उम्र नहीं होती है। बस अपनी लाइफ में कुछ करना है।